Hello students, welcome to CG Board online classes. Today I am going to start Unit 3rd Animals. So this is from your course book My English Garden class 7th. Unit 3rd Animals. Getting started. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. महात्मा गांधी. किसी भी जो नेशन की ग्रेटनेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी मॉरल प्रोग्रेस कितनी है और इस मॉरल प्रोग्रेस कैसे जज की जाती है कि उसके एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है. सो इट इज द कोटेशन और स्टेटमेंट गिवन बाय द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Yes, we agree. Look at this picture. What does it tell you? Discuss in class. So, आप इस पिक्चर को देखिए. इसमें एलिफेंट को क्या किया गया है? बांधा गया है. So, is it the right way to treat animals? No, it's not the right way. So, how to treat the animals? So, in the same way as you behave with other human beings, कि जिस एम्पैथी के साथ आप ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं, आपको उसी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हुए किसे ट्रीट करना है? एनिमल्स को भी ट्रीट करना है. और जितना अच्छा आप एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उतने ही हमारी जो नेशन की मॉरल प्रोग्रेस है वो पता चलती है और उस नेशन की ग्रेटनेस का पता चलता है. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सेक्शन बी, ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर्स जू. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of traveling with grandfather's zoo. So what does it mean? Traveling with grandfather's zoo. Traveling किसके साथ कर रहे हैं हम? ग्रैंडफादर के जू के साथ. तो जू क्या होता है आपका? जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स एक साथ होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. सो ट्रैवलिंग किसके साथ कर रहे हैं? ये जो नरेटर है, एंड हु इज द नरेटर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? रस्किन बॉन्ड. Ruskin Bond is the author of this story and he is traveling with grandfather zoo के साथ. पूरे की पूरे एनिमल्स हैं उसमें और ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, नरेटर है और ये सारे क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं. तो उनकी जो ये जर्नी है, क्या एक्साइटमेंट था एनिमल्स के साथ ट्रैवल करने में, वो हम इसमें देखेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर रस्किन बॉन्ड. Ruskin Bond, an Indian author of British descent, was born in 1934, living in Missouri. So जो रस्किन बॉन्ड है वो इंडियन ऑथर है, वो ब्रिटिश डिसेंट के हैं, बट वो कब बॉर्न हुए थे? 1934 में. और वो कहाँ रहते हैं? मसूरी, इंडिया में. ही इज अ वेरी पॉपुलर चिल्ड्रंस राइटर. वो बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रंस राइटर है. वो बच्चों की स्टोरीज लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं. ही रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2014. उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी जीता है 2014 में. ही हैज रिटन ओवर 300 शॉर्ट स्टोरीज एंड कंटिन्यूज टू थ्रिल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इवन टुडे with his reading wit and his immense love for nature. With his ready wit. Okay. So here उन्होंने ओवर 300 से भी ज्यादा 500 तक की आपकी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और वो आज तक के चिल्ड्रन को थ्रिल कर रहे हैं, रोमांचित कर रहे हैं और एडल्ट्स को भी, यंग जनरेशन को भी, इवन टुडे विथ हिज रेडी टू विट. जो उनकी जो रेडी टू विट है, रेडी टू विट मीन्स जो उनकी जो एकदम जो तेज बुद्धि है ना, उससे वो लोगों को क्या कर रहे हैं? थ्रिल कर रहे हैं, रोमांचित कर रहे हैं. एंड हिज इमेंस लव फॉर नेचर. और उनका जो नेचर के लिए जो लव है, जो प्यार है, वो कैसा है? इमेंस लव है, डीप लव. यस, मोस्ट पीपल ट्रैवल विद देयर पेट एनिमल्स. हैव यू एवर यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हाइल ट्रैवलिंग विद योर पेट्स? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जो मोस्ट पीपल हैं वो अपने पेट एनिमल्स के साथ ट्रैवल करते हैं. और क्या आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया है ट्रैवलिंग के लिए, अपने पेट्स के साथ ट्रैवलिंग के लिए? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा था? सो अगर हम पहले की बात करें तो ये पॉसिबल था, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पेट के साथ ट्रैवल करना. बट नाउ अडेज इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट. क्योंकि अभी जो क्राउड होता है ट्रेन्स में, पहले ही ट्रेन्स या बसेस में जो क्राउड होता है वो पहले नहीं होता था. सो इजी होता था मैनेज करना
पेट एनिमल्स के साथ ट्रैवलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल अबोर्ड, shrieked Popeye, grandmother's pet parrot, as the family climbed aboard the Lucknow Express. All aboard. All aboard means एक जो आपका रेडी कॉल होता है जब हम किसी जर्नी के लिए किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ जाते हैं और जो आपका ट्रेन या बस शिप होती है वो डिपार्ट होने के लिए जब रेडी होती है, तो जो ऑल अबोर्ड ये कहना ये क्या होता है, एक रेडी कॉल कि हम अब रेडी हैं डिपार्ट होने के लिए। तो ऐसा किसने चिल्लाया? श्रिक्ड मीन्स चिल्लाना। पोपोई, ये जो पोपोई था ये पेट पैरेट है ग्रैंड मदर का, उसका नाम था पोपोई। उसने ऐसे चिल्लाया ऑल अबोर्ड एज द फैमिली क्लाइंब, जैसे ही फैमिली क्लाइंब की चढ़ी अबोर्ड की, कहाँ? लखनऊ एक्सप्रेस पे। वी वर मूविंग फॉर सम मंथ्स फ्रॉम देहरा टू लखनऊ एंड अवर ग्रैंडमदर इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हर पैरेट अलोंग। हम कहाँ मूव कर रहे थे? कुछ महीनों के लिए देहरा से लखनऊ जा रहे थे और जो ग्रैंड मदर थी वो इंसिस्ट की कि वो अपने पैरेट को भी साथ ले जाएंगी। ग्रैंडफादर एंड आई इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग आवर पेट्स टू, अ टीनेज्ड टाइगर, ग्रैंडफादर्स एंड अ स्मॉल स्क्वेरल माइन। जो ग्रैंडफादर थे वो भी इंसिस्ट किए, जोर दिए, मनाए इस बात पे कि हम भी अपने पेरेट्स को क्या करेंगे? साथ ले जाएंगे। और उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो पेट्स थे वो कौन था? एक टीनेजेड टाइगर। टीनेज मीन्स जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, टीनेज का था, ठीक है ना, कि वो 19 इयर्स या 19 इयर्स के बिलो था। सो ग्रैंडफादर का जो टीनेजेड टाइगर था उसका नाम था टिमोथी, और जो स्मॉल स्क्वेरल एक छोटी सी गिलहरी थी वो उसकी थी नरेटर की, रस्किन बॉन्ड की, और गिलहरी का नाम क्या था? चिप्स। But we thought it prudent to leave the python behind. But हमने सोचा कि जो पाइथन है उसे घर पे छोड़ना ही बुद्धिमानी होगी। In those days, trains in India were not so crowded and it was possible to travel with a variety of creatures. उस समय जो ट्रेन्स होती थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ नहीं होती थी, और ट्रेवल करना किसके साथ? पेट्स के साथ, या वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स, बहुत सारे एनिमल्स के साथ ट्रेवल करना पॉसिबल था। ग्रैंडफादर हैड डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल बाय ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास, सो वी हैड अ 4 berth कंपार्टमेंट ऑफ आवर ओन। ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया स्टाइल से, अपने स्टाइल से चीजों को करने के लिए, और इसलिए उन्होंने क्या किया? एक फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट से ट्रैवलिंग की, या उसको बुक किया ट्रैवल करने के लिए, और उनके पास उनका जो प्राइवेट है ना, जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था, 4 berth का कंपार्टमेंट था। एंड टिमोथी द टाइगर हैड एन एंटायर बर्थ टू हिमसेल्फ, और टिमोथी के लिए एक पूरा बर्थ किसके लिए था? टिमोथी टाइगर के लिए पूरी बर्थ थी। लेटर एवरीवन एग्रीड दैट टिमोथी बिहेव्ड परफेक्टली थ्रू आउट द जर्नी। बाद में सभी इस बात पे सहमत हुए, एग्री हुए कि जो टिमोथी था वो पूरी जर्नी में एकदम परफेक्टली एक अच्छे पैसेंजर की तरह बिहेव किया। इवन द गार्ड एडमिटेड दैट ही कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पैसेंजर, और गार्ड ने भी ये बात एक्सेप्ट की, एडमिट की कि इससे बेटर पैसेंजर तो वह नहीं हो सकता था, मतलब वो बहुत ही अच्छा ही पैसेंजर, एक बेटर पैसेंजर साबित हुआ। नाउ हाउ, कैसे वो इतना अच्छा पैसेंजर साबित हुआ? जो टाइगर था, टिमोथी था। सो लुक एट दिस पिक्चर। इसमें कौन है? ये आपकी ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर के पास कौन है? पोपोई है ना, पैरेट है। ये नरेटर है, ये उनकी स्क्वेरल है, गिलहरी। ये ग्रैंडफादर है और ये टिमोथी है। नाउ व्हाट हैपेंड? यस, सो हाउ द टाइगर Timothy behaved as a good passenger. No stealing from vendors, no shouting at coolies, no breaking of railway property, no spitting on the platform. ना ही उसने वेंडर्स जो ट्रेन में आपके जो थिंग्स को सेल करते हैं कार्ट में, उन्हें हम वेंडर्स कहते हैं। सो उन्होंने ना ही चोरी की वेंडर्स का सामान लिया,
ना ही वो कूली पर शाउट किया, नो ब्रेकिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, किसी भी रेलवे प्रॉपर्टी को ब्रेक नहीं किया, एंड नो स्पिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में उसने थूका भी नहीं. All the same, the journey was not without incident, and before we reached Lucknow, there was excitement enough for everyone. All the same, सारी चीज as it is जैसी थी, सेम, कि सब कुछ था, बट जो पूरी जर्नी थी वो कैसी थी आपकी, विदाउट इंसिडेंट, कोई उसमें इंसिडेंट नहीं था, एक जर्नी थी जैसी होती है. एंड बिफोर वी रीच्ड लखनऊ, और जिस इससे पहले कि हम लखनऊ पहुंचे, पूरी की पूरी जो जर्नी थी उसमें क्या था, एक्साइटमेंट था, है ना. सभी के लिए वो क्या थी, एकदम एक्साइटमेंट वाली जर्नी थी और सब खुश थे. टू बिगिन विद, पोपॉय objected to vendors and other people poking their hands in through the window. अगर हम पोपॉय से, पोपॉय जो था पैरेट था, उससे स्टार्ट करें कि क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट पोपॉय का नंबर आता है. वो क्या कर रहा था, ऑब्जेक्टेड टू वेंडर्स, जो वेंडर्स थे उनको ऑब्जेक्ट कर रहा था, उनको रोक रहा था. अपने हाथ, जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो विंडो होती है उससे जो हाथ बाहर से वो हाथ अंदर डाल रहे थे, तो उनको हाथ अंदर करने से, पोक करने से, घुसाने से, अंदर डालने से रोक रहा था. कौन, पोपॉय पैरेट. Before the train had moved out of Dehra station, he had nibbed 2 fingers and twigged a ticket inspector's ear. ट्रेन इससे पहले कि देहरा स्टेशन से मूव करे, he had nibbed 2 fingers, उसने निप किया, निप मीन्स बिट, ठीक है, लाइटली उसने 2 फिंगर को, किसकी, टिकट इंस्पेक्टर के फिंगर को बाइट किया. एंड उनके जो ईयर थे उनको क्या किया, वो ट्विस्ट किया, ठीक है ना, ट्विस्ट करना, ट्वीक्ड अ टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर, उनकी ईयर को भी उसने क्या किया, ट्विस्ट किया. नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग देन चिप्स माय स्क्वेरल. अब ट्रेन चलना स्टार्ट भी नहीं की थी, उसके पहले ही जो चिप्स थी, स्क्वेरल जो गिलहरी थी, चिप्स थी, emerged from my pocket to examine his surroundings. वो नरेटर की पॉकेट से बाहर आ गई, एमर्ज हो गई, और क्या किया उसने, पूरे चारों तरफ एग्जामिन करने लगी, देखने लग गई क्या है, इधर उधर घूमने लग गई. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर, स्करिंग अलोंग द कॉरिडोर. इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, वो कंपार्टमेंट के डोर से बाहर चली गई. स्करिंग अलोंग द कॉरिडोर मीन्स, स्करिंग मीन्स रनिंग विथ स्मॉल स्टेप्स. वो अपने स्मॉल स्टेप से जो कॉरिडोर था वहां पर क्या कर रही थी, रनिंग कर रही थी, स्करिंग कर रही थी. चिप्स डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन वाज अ स्क्विरल्स पैराडाइज. Almost all the passengers having bought large quantities of roasted peanuts before the train pulled out. अब चिप्स ने देखा, ये डिस्कवर किया कि ट्रेन तो कैसी है उसके लिए, जस्ट लाइक अ पैराडाइज, एकदम स्वर्ग की तरह, पूरा उसके लिए स्पेस था और सारी चीजें, खाने की चीजें अवेलेबल थी. कैसे, क्योंकि जो सारे पैसेंजर्स थे वो ट्रेन स्टार्ट होने के पहले बहुत सारी क्वांटिटीज में जो आपके पीनट्स है, रोस्टेड पीनट्स, वो परचेस किए हुए. ही हैड नो डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स विद बोथ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स, एंड इट वाज एन आवर बिफोर he returned to our compartment, his tummy almost bursting. So उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई फ्रेंड्स बनाने में, चिल्ड्रन के साथ भी और जो ग्रोन अप्स हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी और बच्चों के साथ भी उसने इजीली फ्रेंडशिप कर ली. एंड 1 घंटे, इट वॉज एन आवर, 1 घंटे के बाद या 1 घंटे होने के पहले ही वो ही रिटर्न टू अवर कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट में आई और उसका आया, और उसका जो टमी था, हिज टमी ऑलमोस्ट बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब फूट रहा था, इतना भरा हुआ था, वो फुल थी. आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. अब मैंने सोचा कि मैं सोने जाऊंगा. सेट ग्रैंड मदर. अच्छा, ग्रैंड मदर ने कहा कि वो सोने जाएंगी. कवरिंग herself with a blanket and stretching out on the berth opposite Timothy's. It has been a tiring day. अब वो जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि मैं सोऊंगी अब,
और वो अपने आप को कवर करती है ब्लैंकेट से और स्ट्रेच करती है अपनी बॉडी को पूरी बर्थ में। कौन सी वाली बर्थ में? एक बर्थ में टिमोथी था, उसके अपोजिट वाली बर्थ में। और वो कहती है कि इट हैज बीन अ टायरिंग डे, ये बहुत ही कैसा डे था? टायरिंग, एकदम थकाने वाला दिन था। आरंट यू गोइंग टू ईट एनीथिंग? आस्क्ड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ खाना नहीं है? आई एम नॉट हंग्री, आई हैड सम सूप बिफोर वी लेफ्ट, यू टू हेल्प योरसेल्व्स फ्रॉम द टिफिन बास्केट। अब ग्रैंडमदर ने रिप्लाई किया, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मैंने यहाँ निकलने से पहले, लेफ्ट होने से पहले सूप लिया था, और आप दोनों भी क्या कीजिए, ये जो टिफिन बास्केट है उससे कुछ ले लीजिए, अपने आप को हेल्प कीजिए, मीन्स कुछ आप ले लीजिए। ओके, नाउ grandmother dozed off and even Popoy started nodding, lulled to sleep by the clackety clack of wheels and the steady puffing of the steam engine. So यहाँ पर जो grandmother है वो तो सो गई, doze off means fall asleep, सो जाना, and even जो Popoy था वो started nodding, जो ऊँघना होता है, जमाई लेना है ना, कि जब नींद आती है तो पॉपॉय भी, उसे भी क्या आ गई, नींद आने लग गई। ल्यूल्ड मतलब होता है जो लोरी की तरह, है ना, ल्यूल्ड मीन्स लोरी। तो टू स्लीप बाय, जो क्लैक ऑफ द व्हील्स, जो व्हील्स की, जो ट्रेन जो आपकी चल रही थी, किस में चलती है ट्रेन, है ना, उस पे जो पटरियों पे ट्रेन चल रही थी, तो उसकी जो क्लैक की आवाज थी वो उसके लिए किस टाइप से थी, लोरी के समान। और उस व्हील्स की आवाज से वो क्या कर रहा था, अपने आप को सुला रहा था, नॉडिंग होने लग गया था वो। एंड द स्टेडी पफिंग ऑफ द स्टीम इंजन, और जो इंजन की स्टेडी पफिंग होती है ना, इंजन क्या करता है आपका, पफ अप होता है, बार बार वो धुआं छोड़ता है, तो ये वाली जो आवाजें थी उसके लिए किस तरीके का काम कर रही थी, लोरी का। वेल आई एम हंग्री, आई सेड, व्हाट डिड ग्रैनी मेक फॉर अस? अब यहाँ नरेटर कहते हैं कि वेल मैं भूखा हूँ, और वो कहते हैं, पूछते हैं कि हमारी ग्रैनी ने, ग्रैंड मदर ने क्या बनाया है हमारे लिए। हैम सैंडविचेस, बॉइल्ड एग्स, रोस्ट चिकन, गूसबेरी पाई। अब क्या क्या चीजें थी, हैम सैंडविचेस, बॉइल्ड एग्स थे, रोस्ट चिकन था, और गूसबेरी पाई। इट्स ऑल इन द टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ। ये सारी चीजें कहाँ थी, टिफिन बास्केट में और उनकी बर्थ के नीचे। I tugged at the large basket and dragged it into the center of the compartment. The straps were loosely tied. No sooner had I undone them than the lid flew open and I let out a gasp of surprise. Now, so मैंने क्या किया, टग किया मतलब पुल किया सडनली लार्ज बास्केट को, और उसे ड्रैग करते हुए, खींचते हुए इनटू द सेंटर ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के सेंटर में लाया। द स्ट्रैप्स वर लूजली, जो स्ट्रैप्स थे, जो उसमें स्ट्रैप्स लगी हुई थी, है ना, वो लूजली, बहुत ही लूजली टाइट थी। और इससे पहले, नो सुनर हैड आई अनडन, इससे पहले कि मैं काम खत्म ही नहीं किया था, देन द लिड फ्लू ओपन, जो लिड थी बास्केट की वो अपने आप ही उड़ के ओपन हो गई। एंड आई लेट आउट अ गैस्प ऑफ अ सरप्राइज, और वो कैसे हो गया, लेट आउट मीन्स वो बिल्कुल, टू अलाउ अ पर्सन और एनिमल टू लीव अ प्लेस, है ना, तो आई लेट आउट मतलब वहां से वो एकदम दूर होके, वो गैस्प ऑफ सरप्राइज, गैस्प मतलब कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं और आवाज निकालते हैं, अ साउंड मेड बाय शार्प इनटेक ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेते हुए जब हमारी आवाज निकलती है सरप्राइज से, तो वैसा वो होते हुए क्या हुआ, दूर हो गया उस प्लेस से। और एक्चुअल में हुआ क्या था, यहाँ पर आपका सरप्राइज स्टार्ट होता है। इन द बास्केट वॉज ग्रैंडफादर्स पेट पाइथन, बास्केट के अंदर क्या था, ग्रैंडफादर का पेट पाइथन था, कर्ल्ड अप कंटेंटली ऑन द रिमेन्स ऑफ अवर डिनर। जो बास्केट में ग्रैंडफादर का पेट था, पाइथन था, वो अपने आप को कर्ल किए हुए, एकदम सेटिस्फाइड, है ना, कंटेंटेडली सेटिस्फाइड होकर, वहां पे जो डिनर के, जो बचा हुआ डिनर था उसके ऊपर वो
कर्ल किया हुआ, इजिली बैठा हुआ था कंफर्टेबली. Grandmother had insisted that we leave the python behind, and grandfather had let it loose in the garden. Somehow it managed to snuggle itself into the tiffin basket. अब ग्रैंडमदर ने तो इंसिस्ट किया था पाइथन को घर पे छोड़ने के लिए, इसलिए जो ग्रैंडफादर थे उसने उसे लूजली ही, खुला ही, ढीला ही कहाँ छोड़ दिया था, गार्डन में छोड़ दिया था. बट किसी तरीके से वो क्या किया, मैनेज कर लिया और चुपचाप, है ना, कहाँ आ गया वो, अपने आप को सेटल कर पाया और इजिली वो कहाँ गया, टिफिन बास्केट में सेटल कर लिया उसने अपने आप को. मूव इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, है ना, स्नगल. वेल, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, आस्क्ड ग्रैंडफादर फ्रॉम हिज कॉर्नर. अब ग्रैंडफादर ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या घूर रहे हो. वो अपने कॉर्नर में बैठे हुए थे और उससे नरेटर से पूछे. इट्स द पाइथन, आई सेड, एंड इट हैज फिनिश्ड ऑल आवर डिनर. अब नरेटर ने रिप्लाई किया कि ये क्या है, यहाँ तो इट इज द पाइथन, पाइथन है और इसने हमारा पूरा का पूरा डिनर क्या किया, फिनिश कर लिया है. ग्रैंडफादर जॉइंड मी, ग्रैंडफादर ने ज्वाइन किया, वहां वो भी देखे. एंड टुगेदर वी लुक्ड डाउन एट what remained of the food, और हमने साथ में देखा कि क्या फूड बचा था, जो बचा था तो क्या था वहां पर. पाइथन्स डोंट chew, पाइथन चबाते नहीं है. they swallow, वो निगलते हैं. outlined along the length of the large snake's sleek body, जो उसकी लार्ज, जो बड़ी सी, स्लीक मतलब स्मूथ बॉडी थी, उसकी लेंथ के अलोंग, साथ ही आउटलाइन हुए क्या दिखाई दे रहा था, sleek body were the distinctive shapes of a chicken, a pie and 6 boiled eggs. तो उसकी बॉडी में डिस्टिंक्टिव मतलब एकदम आइडेंटिफिएबल शेप्स किसके किसके दिख रहे थे, चिकन नजर आ रहा था उसकी बॉडी में पाइथन की, और क्या, 6 बॉइल्ड एग्स और एक पाई, है ना, जो गूसबेरी पाई थी वो. We couldn't make out the ham sandwiches, but presumably these had been eaten too. हमने, वो तो हमें नहीं दिखा कि वहां पर जो हैम सैंडविचेस तो नजर नहीं आई, परंतु ये श्योर है कि ऐसा लगता है, वेरी लाइकली, प्रिजेम्बली मीन्स वेरी, प्रिजेम्बली वेरी लाइकली कि वो भी क्या कर ली गई होंगी, उसके द्वारा खा ली गई थी. किसके द्वारा, ये पेट पाइथन के द्वारा.